हाय स्टूडेंट, पाठशाला साइंस कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजीत कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 5 नंबर दिलवा सकते हैं। यानी आज का जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो लॉन्ग क्वेश्चन है और वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित। ये क्वेश्चन है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर दे रखा है यह ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसके प्रत्येक अंगों के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसे लिखवाएंगे भी, जिसे आप लोग लिख लेंगे और पूरा 5 नंबर इसे मिल सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग किसे कहेंगे? तो वैसे अंगों का समूह जो हमारे शरीर में क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्रिया को करने में या करवाने में मदद करता है। जो सभी अंग, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उन सभी अंगों को साथ में हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से हम लोग समझ जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? वैसे अंगों का समूह जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेता हो तो उसे, उन अंगों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अंग होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गन भाग लेते हैं। उन सभी ऑर्गन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा बांटते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहा जाता है जो गैमेट का निर्माण करता हो। जो क्या करता है? गैमेट का निर्माण करता है। यानी गैमेट के निर्माण की क्रिया में जो ऑर्गन भाग लेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करता है टेस्टिस। क्या करता है? टेस्टिस करता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या, किसका निर्माण होता है? तो मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता है। इस पर हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे जब दूसरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे तब। अभी हम लोग को सिंपल केवल जानना है कि टेस्टिस कुछ है। टेस्टिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जो क्या करता है, तो मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण में भाग लेता है। अभी हम लोग सबसे ऊपर से चलते हैं। बाद बाकी सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन बचेगा ये क्या होता है? तो टेस्टिस को छोड़ करके बाद बाकी बहुत सारे इसके अंदर लिखा होता है, जैसे वास डिफरेंस लिखा हुआ है, इपिडिडाइमिस लिखा हुआ है, इजैकुलेटरी डक्ट लिखा हुआ है, इधर यूरेथ्रा लिखा हुआ है, यूरेटर लिखा हुआ है, पेनिस है। ये सभी जो भी लिखे हुए हैं टेस्टिस को छोड़ करके वो सभी ऑर्गन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से इसे जवाब दे सकते हैं। हम ऊपर से ही बढ़ते नीचे की ओर आते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर बहुत सारे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर लिखा हुआ है। तो ये हमारे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये जुड़ा हुआ होता है, मतलब इससे जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा थैलानुमा संरचना है जो ये हमारे एब्डोमेन के नीचे उपस्थित, यानी उदर गुहा के नीचे, अंदर से ही क्या होता है, नीचे होता है, मतलब उदर गुहा के नीचे रहता है, उपस्थित रहता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय इसे हम लोग बोलते हैं। जो क्या होता है, यूरेटर के माध्यम से जो किडनी में जो जब ब्लड फिल्टर होते हैं तो किडनी के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है वो उत्सर्जित पदार्थ यूरेटर के माध्यम से क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में मतलब यहाँ पर स्टोर होते रहता है, यूरिन जो होता है यहाँ पर स्टोर होता है, जो समय समय पर एक यहाँ से देख रहे हैं पतली नली नुमा ऐसी संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन जो होता है वो समय समय पर शरीर से बाहर क्या होता है, निष्कासित होता रहता है। तो यहां पर एक जो हम लोग नली देख रहे हैं क्या है यह, तो यूरेथ्रा। यहां पर ये क्या है, यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा क्या करता है, एक यूरेथ्रा है जो नलीनुमा संरचना है और यह 2 काम को करने का काम करता है। यानी है एक ऑर्गन जो 2 काम को करता है। एक तो क्या करता है, यूरेथ्रा क्या करता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन इकट्ठा होता है उसे क्या करता है, समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित करने का काम करता है। जबकि दूसरा जो इसका काम है वो काम क्या है, तो जो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता है, उस स्पर्म को भी ये क्या करता है, तो फीमेल के मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। यानी स्पर्म को भी, यानी मेल गैमेट स्पर्म को भी ये क्या करता है, निष्कासित करने का काम करता है। इसलिए यूरेथ्रा का क्या होता है, 2 काम है। एक क्या करता है, यूरिन को शरीर से बाहर निष्कासित करता है, जबकि दूसरा काम क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म को भी शरीर से बाहर निष्कासित करने का काम करता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा होता है, जिस स्थान से यूरिन से जुड़ा होता है, वहां यूरिनरी ब्लैडर से जहां से जुड़ा होता है वहां पर एक क्या होता है, इस तरह से त्रिभुजाकार कुछ संरचनाएं हमें देखने को मिलते हैं, जो यह एक ग्लैंड होता है। यह क्या होता है, यह एक ग्लैंड है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा मतलब ग्लैंड्स कौन होते हैं, तो यह सबसे बड़ा जो होता है वो है प्रोस्टल ग्लैंड। हम इन सभी ग्लैंड के बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी जो लिखना होता है जितना उतना ही हमें अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, केवल समझ रहे हैं कि कुछ प्रोस्टल ग्लैंड है, इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है, हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ क्या होता है, एक बड़ा सा त्रिभुजाकार जो संरचनाएं हमें देखने को मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्टल ग्लैंड होता है, जो रिप्रोडक्टिव मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब यहां से क्या होता है, जो यहां पर देख रहे हैं हम लोग, यहां पर क्या होता है, इस तरह से कुछ क्या होता है, एक नलीनुमा संरचना फिर बाहर की ओर निकलता है और यहां से क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह भी क्या होता है, ग्लैंड के रूप में काम करता है, जो अपने हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करने का काम करता है, अपने एंजाइम को क्या करता है, स्रावित करता है। और ऐसे बढ़ते हुए ये क्या होता है, ऐसे आगे की ओर बढ़ा हुआ है और इधर आकर के जुड़ा हुआ है, किससे है, तो टेस्टिस से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर अगर यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ है तो जरूर यह कौन सा काम करता होगा, अभी हम बताते हैं कौन सा काम करता है। टेस्टिस के अंदर जब क्या होता है, मेल गैमीट स्पर्म का निर्माण होता है, वह स्पर्म क्या होता है, टेस्टिस से बाहर निकलता है और बाहर निकल करके यहां पर जो देख रहे हैं कुंडलित जो संरचनाएं होती है, इस कुंडली संरचना को हम लोग बोलते हैं इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो इपिडिडाइमिस में आकर के क्या होता है, वो संचित होता है, यानी स्टोर कहां पे होता है, टेस्टिस के अंदर स्टोर नहीं होता है। टेस्टिस के अंदर जब क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होगा, यह टेस्टिस से निकल करके कहां चला आएगा, इपिडिडाइमिस में चला आता है, यानी परिपक्व होने लगता है। और इपिडिडाइमिस से फिर क्या होता है, नीचे की ओर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इपिडिडाइमिस से जो पतली नलीनुमा संरचना जुड़ी हुई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। इस वास्ट डिफरेंस के माध्यम से क्या होता है, स्पर्म ऊपर की ओर आता है और आने के बाद क्या होता है, इस नली के माध्यम से यहां पर क्या होता है, जहां पर मुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, यानी इस नली के माध्यम से, इजैकुलेटरी डक्ट मतलब स्खलन नलिका होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे हम लोग। तो इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से क्या होता है, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है, ऐसे स्पर्म आते आते और कहां निकल जाता है, तो पेनिस से बाहर निकल जाता है। देख रहे हैं ना, बड़ी ही अद्भुत बनावट है हमारे शरीर के अंदर, ऊपर वाले ने बड़ी सोच समझ के बड़ी मजेदार मतलब ऑर्गन्स सब बनाया है, और काम भी बड़ी मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इतना तरीके से, मतलब हमारे शरीर के अंदर सारे अंगों को भगवान जी ने बनाया। तो देख रहे हैं टेस्टिस नीचे है नहीं, और नीचे से स्पर्म ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर क्या होता है, यूरेथ्रा से जुड़ता है और बाहर क्या होता है, पेनिस से बाहर निष्कासित होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी अंगों को देखा, उसके बाद क्या होता है, यहीं पर यूरेथ्रा से एक और मतलब जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी क्या करता है, मतलब अपने एंजाइम हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करता है। अब हम लोग चलते हैं टेस्टिस की ओर जरा फिर से, नहीं तो टेस्टिस क्या होता है, मतलब टेस्टिस यहाँ पे स्कॉटल सैक के अंदर छुपा हुआ रहता है, मतलब प्रत्येक ह्यूमन के शरीर में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक फीमेल के शरीर में एक जोड़ा क्या होता है, ओवरी पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट ओवा का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, और उसी तरह से हम लोग के शरीर के अंदर जो होता है एक जोड़ा जो होता है टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस के अंदर में क्या होते हैं, मेल गैमिट स्पर्म का निर्माण होता है। तो टेस्टिस जो होता है किसके अंदर होता है, स्कॉटल सैक के अंदर होता है, मतलब विड्सन कोष क्या होते हैं, विड्सन कोष के अंदर क्या होता है, टेस्टिस छुपा होता है। वो भी कितने होते हैं, एक जोड़े की संख्या में होता है, मतलब एक स्कॉटल सैक के अंदर एक दूसरे मतलब एक जोड़ा होता है, हम लोग कितना समझना, एक जोड़ा आता है, इसकी संख्या 2 होती है। अब क्या है कि यहां पर जो देख रहे हैं ये कुछ लिगामेंट होती है, पतली पतली धागे नुमा संरचना होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, टेस्टिस जो होता है किससे जुड़ा होता है, स्कॉटल सैक से जुड़ा होता है, यानी विड्सन कोष से जुड़ा होता है। टेस्टिस का मतलब विड्सन होता है। अब क्या होता है, ये विड्सन जो होता है ह्यूमन में अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे शरीर के बाहर होता है। स्कॉटल सैक जो होता है क्या होता है, हमारे शरीर के बाहर होता है। इसके पीछे भी क्या होता है, रीजन होता है। कुछ जीवों में क्या होते हैं, स्कॉटल सैक जो होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर छुपा हुआ होता है, जबकि कुछ जीवों में क्या होता है, ये स्कॉटल सैक जो होता है वो शरीर के बाहर यानी एब्डोमेन के बाहर होता है। ऐसा क्यों होता है,
तो इसके पीछे भी क्या होता है, रीजन होता है। तो रीजन क्या है कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। लेकिन हमारे उसमें जो होता है गैमेट का जो निर्माण होता है, गैमेट के निर्माण के लिए हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना तो होता है। तो अगर मान लेते हैं कि यह जो एस्कॉटल सैक है, अगर एस्कॉटल सैक क्या होगा, हमारे एब्डोमेन के अंदर यानी उदर गुहा के अगर अंदर यानी शरीर के अंदर होगा, तो शरीर के अंदर होगा तो हमारा शरीर का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है तो इसमें भी क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके पास भी रहेगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होगा, गैमेट का निर्माण नहीं होगा। तो गैमेट के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, ऊपर वाले ने क्या किया, इसको हमारे शरीर के बाहर रख दिया, यानी शरीर के बाहर रहता है तो क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जो होता है कुछ कम होता है, जिस टेम्परेचर पर क्या करता है यह मेल गैमेट का क्या करता है, निर्माण कर पाता है। अब जितने भी जीव को देखें आप, जिसमें एस्कॉटल सैक अगर उसके शरीर के बाहर होंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि उसके शरीर के तापमान पर क्या होगा, इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है। शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए उसे गैमेट के निर्माण करने के लिए। इसलिए क्या होता है, एस्कॉटल सैक जो होते हैं हम लोग के शरीर से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर नहीं होता है। अब चलते हैं बात, हम लोग यह बात करेंगे कि आखिर सर मेल के शरीर में यानी ह्यूमन मेल में आखिर ये गैमेट का निर्माण कब होना शुरू होता है। तो जब हम लोग क्या होते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी जब क्या होता है 14 साल 16 साल नहीं, कि जब हम लोग हो जाते हैं, यानी जब हम लोग किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारा जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। वहां से उससे पहले जो होता है शरीर में गैमेट का निर्माण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यह जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होता है, डेवलप नहीं हुआ होता है। तो होने कब लगता है, जब हम लोग लगभग 14 साल 15 साल 16 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है, इसमें यह परिपक्व होने लगता है। और परिपक्व जब होने लगेगा तो उसी समय में इसके अंदर भी क्या होता है, टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के सेल होते हैं। नहीं, तो जो गैमेट के निर्माण में जो सेल भाग लेते हैं उसमें क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया का क्या होता है, शुरुआत होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होने लगता है। इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग पूरा डिटेल नहीं जा रहे। तो आप लोग इस पिक्चर को उतार ले, हम प्रत्येक अंग के बारे में मतलब बोर्ड पे लिखेंगे और समझा देंगे। चलिए, आप लोग उतार लिए होंगे पिक्चर। अब हम लोग प्रत्येक अंगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं जो एग्जाम में जैसे लिखना होता है। तो हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफिनेशन हमने पीछे समझाया था, और अब आप लोग लिखेंगे कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं यानी जनन तंत्र, हम लोग क्या बोलेंगे इसे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जनन तंत्र। तो जनन तंत्र हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसे अंगों का समूह जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कहेंगे वैसे अंगों का जो समूह जो रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका पर्सनल डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं, यानी 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे, तो वैसा सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक अंग बोलते हैं। तो वैसा सेक्स ऑर्गन जो क्या करता है, गैमेट का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन जैसे हो गया टेस्टिस, हो गया ओवरी। टेस्टिस किस में पाया जाता है, तो ह्यूमन मेल के शरीर में पाया जाता है, जबकि ओवरी जो होता है ह्यूमन फीमेल के शरीर में, यानी फीमेल के शरीर में पाया जाता है। अब है दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, किसको हम लोग बोलेंगे, तो वैसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट का निर्माण नहीं करता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानेंगे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे हमने पीछे बताया था बोर्ड पे कि टेस्टिस को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी ऑर्गन होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। जैसे इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, पेनिस है, नहीं और भी बहुत सारे हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। इसको आप लोग उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मुख्य रूप से कितने जो अंग हैं, नहीं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत भाग लेते हैं, उन सभी अंगों के बारे में अभी हम डिफिनेशन लिखेंगे, आप लोग भी लिख लेंगे, इसे आप लोग उतार लें। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से मुख्य अंग हैं। तो देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो अंग भाग लेते हैं वो क्या है, टेस्टिस है। मुख्य रूप से जो है वो हम देख रहे हैं, जैसे टेस्टिस है, इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, यूरेथ्रा है, पेनिस है, और लास्ट में है कुछ जो होते हैं मेल सेक्स ग्लैंड होते हैं, यानी इसी के अंतर्गत जो कुछ सेक्स ग्लैंड होते हैं उनके कार्य के बारे में हम लोग जानेंगे कैसा होता है, क्या है। तो हम लोग सबसे पहले टेस्टिस के बारे में देखते हैं कि टेस्टिस क्या है। तो प्रत्येक ह्यूमन मेल के दोनों थाई के बीच, थाई मतलब क्या होता है,
जांग, दोनों जांग के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे ही एस्कॉटल सैक के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एस्कॉटल सैक बोलते हैं या फिर एस्कॉर्टम यानी विल्सन कोष के नाम से हम लोग उसे क्या कहते हैं, जानते हैं। अब क्या होता है, एस्कॉटल सैक अंदर से क्या होता है, दो भागों में क्या होता है, बटा हुआ होता है और प्रत्येक भाग में यानी प्रत्येक भाग में क्या होते हैं, एक एक अंडाकार गुलाबी रंग की क्या होती है, एक ठोस संरचना पाई जाती है। उस ठोस संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब क्या होता है, विल्सन, टेस्टिस कहा जाता है। प्रत्येक टेस्टिस की लंबाई, अगर चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो लगभग लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होगा, और अगर हम लोग मोटाई की बात करते हैं तो लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग इसके वजन की बात करें तो एक टेस्टिस को वजन करने पर लगभग इसका वजन जो होगा वो 12 ग्राम होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोग को अगर ये सब चीज याद रहे भी और न रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो हमें फिगर के साथ साथ प्रत्येक अंगों के मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें जानकारी देना है। तो इसमें और कुछ याद रहे या न रहे तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, प्रत्येक एस्कॉटल सैक के अंदर एक अंडाकार संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस का जो प्रत्येक अंग के फंक्शन को हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ऑफ टेस्टिस देखें यानी टेस्टिस का कार्य देखें तो टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गैमेट का फॉर्मेशन करना यानी गैमेट का निर्माण करना, और क्या होता है, कुछ हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये एक हार्मोन होते हैं जो क्या करता है, लैंगिक उत्तेजनाओं को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो ये मतलब मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, तो गैमेट और एक हार्मोन, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, स्रावित करने का काम करता है। तो इसे आप लोग उतार लें। अब हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस क्या होता है। तो एपिडिडाइमिस जो होता है यानी अधिविर्सन, मैंने पिक्चर में दिखाया था कि टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, कुछ कुंडली जैसी रचनाएं पाई जा रही थी, उसी कुंडलित नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। वैसे तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, जैसे मान लेते हैं अगर यह टेस्टिस है तो टेस्टिस के ऊपर कुछ इस तरह से हम लोग देखे थे उबड़ा हुआ संरचना, तो ये जो होता है इसका अगर हम लोग ऐसे अगर मोटाई देखें तो लगभग 3 सेंटीमीटर होता है, जबकि यह जो होता है एपिडिडाइमिस जो होता है अंदर से ही निकलता है, अंदर से टेस्टिस के अंदर। तो टोटल अगर इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हम लोग इसको ऐसे अध्ययन करने के लिए जो सबसे आगे का भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस का हेड बोलते हैं। बीच वाला जो भाग होता है इसको मिडिल बॉडी बोलते हैं, और सबसे पीछे जो निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो ये टेल सबसे पीछे का भाग क्या होता है, जो संकीर्ण हो जाता है, जो पतला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस का टेल बोलते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं एपिडिडाइमिस क्या होता है। तो प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर एक चपटी जो होता है कुंडली संरचनाएं पाई जाती है जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसका फंक्शन की बात करें, अगर इसका कार्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का निर्माण हुआ है यानी जो सीमेन बनते हैं वो क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल करके कहाँ चला आता है, एपिडिडाइमिस में आता है। यहीं पर एपिडिडाइमिस में वो क्या रहता है, स्टोर होता है, जो समय समय पर क्या होता है, वास्ट डिफरेंस के माध्यम से वो निकलता हुआ यूरेथ्रा से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो ये टेल। अब चलते हैं हम लोग ना वास्ट डिफरेंस क्या होता है। तो प्रत्येक जो एपिडिडाइमिस होते हैं, इसी एपिडिडाइमिस की ये जो टेल वाला भाग है, टेल वाले भाग से क्या होता है, एक पतली नलीनुमा संरचना जुड़ा हुआ होता है। उसी नलीनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। पर अगर हम लोग वास्ट डिफरेंस की बात करें तो ये लगभग क्या होता है, 25 सेंटीमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसका मुख्य काम यही होता है कि यह क्या करता है, एपिडिडाइमिस में उपस्थित जो स्पर्म होते हैं उस स्पर्म को लेकर के कहाँ जाता है, एजाकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नलिकाएं तक जुड़ा हुआ, मतलब स्खलन नलिका तक इसको क्या करना होता है, पहुंचा देना होता है। आगे है यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग। यूरेथ्रा क्या होता है, तो यूरिनरी ब्लाडर से निकलने वाली, यूरिनरी ब्लाडर मतलब क्या हो गया, मूत्राशय से निकलने वाली ये क्या होती है, पतली नलीनुमा संरचना होती है। नहीं, नलीनुमा संरचना है जो क्या होता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं यानी मूत्रमार्ग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं या मेल और फीमेल की बात करेंगे तो दोनों में क्या होता है, इसकी लंबाई अलग अलग होती है। क्योंकि मेल में क्या होता है, पेनिस होता है, और पेनिस क्या होता है, पेनिस की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर होता है। तो उतना तो इसमें बढ़ेगा ही, और भी क्या होता है अंदर में थोड़ा बड़ा होता है। तो मेल में क्या होता है, इसकी लंबाई अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर ही क्या होता है, लंबा होता है। और इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह सीमेन कहने का मतलब होता है वीर्य जिसमें क्या होता है, स्पर्म उपस्थित रहता है। तो यह क्या करता है, इसका मुख्य कार्य होता है सीमेन, और सीमेन को शरीर से बाहर निष्कासित करना, और साथ ही यूरिन मतलब जो होता है मूत्र होता है उसको भी क्या करना, शरीर से बाहर निष्कासित
निष्कासित करने का क्या करता है, यह कार्य को करता रहता है। तो आप लोग इसे उतारें, फिर जो बचा हुआ है उसे भी मैं बताता हूँ आगे। चलिए आगे है पेनिस। यह क्या होता है, यह ह्यूमन मेल का प्रमुख मैथुन अंग होता है। मैथुन कहने का मतलब है सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स की क्रिया में भाग लेता हो। तो ये क्या है, तो पेनिस जो है, पेनिस ही क्या होता है, किसी भी ह्यूमन का एक प्रमुख मैथुन अंग होता है, यानी सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके अगर हम लोग औसत लंबाई की अगर बात करते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर यह क्या होता है, लंबा होता है। पेनिस ऊपर से क्या होता है, एक पतली त्वचा के द्वारा ढका हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन के हम लोग नाम से जानते हैं। पेनिस का अगर हम लोग अग्रभाग देखें तो अग्रभाग क्या होता है, हल्का सा मोटा होता है, जिसे हम लोग ग्लैंस पेनिस के नाम से हम लोग जानते हैं। पेनिस में पाए जाने वाले टिश्यू जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, जो क्या करता है, जो पेनिस होता है, पेनिस की क्या होता है, लंबाई में वृद्धि करना या फिर स्पर्म को शरीर से बाहर मतलब पेनिस से बाहर निष्कासित करना, इसमें क्या करता है, यह मदद करने का काम करता है। अगर हम लोग पूरे संपूर्ण अगर बात करते हैं पेनिस का, तो पेनिस का मुख्य कार्य क्या होता है, यह गैमिट को मतलब ह्यूमन से क्या करता है, फीमेल के शरीर तक, यानी फीमेल के क्या होता है, मादा जनन अंग में प्रवेश कराने में क्या करता है, मदद करने का काम करता है। आप लोग इसे भी नोट करें। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो सेक्स ऑर्गन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भाग ले रहे थे उन सभी के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो मतलब कुछ सेक्स ग्लैंड जो है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ह्यूमन मेल में जो होता है 3 प्रकार के सेक्स ग्लैंड भाग लेते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टल ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है। तो इन तीनों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, जो यहाँ ऊपर में, ये क्या होता है, प्रत्येक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत यह जो होता है एक जोड़ी थैली जैसी रचना होती है। यानी यह क्या होता है, यह क्या होता है, यह क्या है, तो प्रत्येक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, यह एक जोड़ी थैली जैसी क्या होती है, रचना होती है, जिसके द्वारा स्रावित होने वाले फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेमिनल फ्लूइड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। यह क्या करता है, यह कैसा प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है, तथा इसमें क्या होता है, स्पर्म के पोषण के लिए क्या होता है, इसके अंदर फ्रुक्टोज है, जैसे कैल्शियम है, और कुछ क्या होते हैं, एंजाइम इसके अंतर्गत उपस्थित रहता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो एंजाइम जो स्रावित होते हैं वो क्या करता है, तो स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करता है। आगे है प्रोस्टल ग्लैंड। ये क्या होता है, यूरेथ्रा के चारों ओर पाए जाने वाले एक त्रिभुजाकार संरचना होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोस्टल ग्लैंड को छोड़ करके सेमिनल वेसिकल्स और कॉपर्स ग्लैंड जो है, यह क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी एक जोड़ी की संख्याओं में यह क्या होता है, पाया जाता है। तो प्रोस्टल ग्लैंड जो क्या होता है, यूरेथ्रा के चारों ओर पाए जाने वाले एक त्रिभुजाकार संरचना होती है, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा आकार का क्या होता है, तो प्रोस्टल ग्लैंड होता है, और इसकी संख्या भी क्या होती है, केवल और केवल एक होती है। यह क्या करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह क्या है, सबसे बड़ा होता है। इसके द्वारा दूधिया रंग का क्या होता है, क्षारीय पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है, जो स्पर्म को पोषण देने के साथ साथ यह क्या करता है, स्पर्म को मतलब तैरने के लिए क्या होता है, तैरने के लिए उसे उत्तेजित करता है, यानी उसके लिए क्या करता है, उसे क्रियाशील बनाता है। तो तैरने में क्या करता है, मदद करवाता है। उसके बाद लास्ट है कॉपर्स ग्लैंड्स। इसके द्वारा भी क्या होता है, कुछ दूधिया रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है। इसके द्वारा क्या होता है, स्रावित होने वाला जो तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, गंधहीन होता है और कोई रंग उसके अंतर्गत नहीं होता है। लेकिन यह क्या होता है, बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा होता है। जब कोई सेक्स रिलेशन बनाता है तो पेनिस से सबसे पहले क्या होता है, इन्हीं पदार्थों का स्राव होता है। यानी कॉपर्स ग्लैंड्स के द्वारा जो तरल पदार्थ स्रावित होते हैं वो सेक्स ग्लैंड मतलब जब सेक्स की क्रियाएं कोई करता है तो उसे सबसे पहले पेनिस के द्वारा क्या होता है, इसी का मतलब तरल पदार्थ स्रावित होता है। ये क्यों पहले स्रावित होता है, तो यह क्या होता है कि मतलब सबसे पहले सेक्स रिलेशन बनाने के दौरान सबसे पहले क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होने वाले तरल पदार्थ ही बाहर निकलते हैं। या यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग होते हैं उसके माध्यम से आता है, जिसके कारण अगर क्या होता है, मूत्र मार्ग में अगर कोई अम्लीय पदार्थ हो तो उसे क्या करता है, यह नष्ट कर देता है, ताकि पीछे से जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म नष्ट न हो जाए। यानी स्पर्म की सुरक्षा के लिए को देखते हुए यह सबसे पहले क्या होता है, तो कॉपर्स ग्लैंड्स के द्वारा जो तरल पदार्थ है वो क्या होता है, तो स्रावित होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी ही आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आता हूँ।
तो कहीं आपका छूट ना जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए इतना ही।